बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। दिल्ली शराब घोटाले में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी में पेशी होनी थी। केजरीवाल को 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचना था, लेकिन पेशी पर न पहुंचकर केजरीवाल मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने पहुंच गए। जाते जाते ईडी को 2 पन्नों की चिट्ठी भेज दी। उसमें लिखा, इसलिए नहीं आ रहा हूं क्योंकि ईडी का समन ही गैर कानूनी है और राजनीति से प्रेरित है। सवाल ईडी को पूछने थे, लेकिन सवाल केजरीवाल ने पूछ डाले। चिट्ठी में लिखा, ये तो बताओ मुझे किस हैसियत से बुला रहे हो, सीएम के तौर पर या पार्टी संयोजक के तौर पर? ये भी बताओ कि शराब मामले में मैं गवाह हूं या संदिग्ध हूं। आरोप भी लगाया कि ईडी की ये सारी बयानबाजी बीजेपी के इशारे पर उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने की स्टाइल है। और अब से थोड़ी देर पहले केजरीवाल ने एमपी में चुनाव प्रचार करते वक्त कहा कि पता नहीं नतीजे वाले दिन कहां रहूं, जेल में रहूं या कहीं और रहूं। शराब घोटाले में केजरीवाल से 16 अप्रैल को सीबीआई ने भी पूछताछ की थी और 9 घंटे तक की थी। हालांकि तब उन्हें सवाल जवाब से वैसा कष्ट नहीं था जैसा आज ईडी पूछताछ को लेकर दिखा है। आगे इसकी वजह पर भी बात करेंगे। लेकिन केजरीवाल के आज के एटीट्यूड को बीजेपी ने उनका डर कर भागना बता दिया है। पार्टी ने केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन भी किया और कहा कि कट्टर ईमानदार होते तो सवालों का सामना करते। आज जो किया वो कट्टर बेईमान और कट्टर बेशर्मी है। ईडी केजरीवाल से पूछताछ नहीं कर पाया तो ऐसा नहीं है कि उसका आज का दिन खाली गया। उसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के 9 ठिकाने छान डाले, वहां छापेमारी की। वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी ताबड़तोड़ बयान दी है। आरोप लगाया कि ईडी का सारा प्लान केजरीवाल की गिरफ्तारी का था और उसके लिए उसे बीजेपी ने ग्रीन सिग्नल दिया था। आम आदमी पार्टी ने इस आरोप को दम देने के लिए सांसद मनीष तिवारी के 29 अक्टूबर के एक बयान का भी हवाला दिया, जिसमें वो कह रहे थे कि केजरीवाल का भी नंबर आ गया है। तो जानेंगे कि केजरीवाल का नंबर कहां से डायल हुआ और इस आरोप में कितना दम है कि 24 के खेल में ईडी भी एक खिलाड़ी है। जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे, मुझे नहीं पता मैं जेल में होऊंगा कि मैं बाहर होऊंगा। उन्होंने ये कहा है कि जो सम्मन है ये गैर कानूनी है। आपके पास इस सम्मन को देने का अधिकार नहीं है। आप इस सम्मन को विड्रॉ कीजिए। अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से भाग रहे हैं। जांच से भागना एक तरह से ये एक्सेप्ट करना होता है कि हाँ, मैंने गलती की है। जब भारतीय जनता पार्टी का इन एजेंसियों से कोई लेना देना नहीं है, सवाल एजेंसियों पे उठता है। जवाब देने भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों सामने खड़े हो जाते हैं? किसी भी संबंध में ईडी अगर समन भेजती है तो वो तथ्यों के आधार पर। मनोज तिवारी को पता है कि अब ईडी जो है अरविंद केजरीवाल जी को बुला के उनको गिरफ्तार करेगी। इससे पता चलता है कि सारा का सारा मामला राजनीतिक है। जब से मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह पकड़े गए, तब से मैं कह रहा हूं कि मास्टरमाइंड इसके अरविंद केजरीवाल दिखते हैं हमको। आज ये अंतर करना मुश्किल है कि ईडी ही भाजपा है या भाजपा ही ईडी है। बिना कि अरविंद केजरीवाल की जानकारी के अंदर ये फैसला हो गया, तो इस पूरे मामले की अगर कोई किंगपिन है तो वो अरविंद केजरीवाल है। आपकी तो यही इच्छा है ना कि चुनाव तक अपोजिशन नहीं रहना चाहिए। हम दो, हमारे दो रहेंगे। ईडी का तो काम है कि क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना और कल्प्रिट को अगर वो है तो जेल तक भेजना। जब ये पॉलिसी विड्रॉ होती है तो उसी से साफ हो जाता है कि दाल में काला। ये 300-400 करोड़ का मामला नहीं है हजूर, ये 30-40 हजार करोड़ का मामला। तोता कहिए या फलाना कहिए, ये घूम रहे हैं। तो बीजेपी घूम रही है, ईडी नहीं है।